नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। 60 के दशक में जब राज कपूर और देवानंद जैसे सितारों का जादू था, तब एक नया कलाकार छोटे छोटे रोल से अपनी जगह बनाने में जुटा था। 70 के दशक में वही चेहरा रोमांस का नया सुपरस्टार बन गया और उसकी मुस्कान पर लाखों दिल फिदा हो गए। फिर 80 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर आया तो उसने अपनी इमेज पूरी तरह बदल डाली। कभी शर्मीला प्रेमी, कभी गुस्सैल हीरो और कभी परिवार के लिए लड़ने वाला मजबूत इंसान। हर किरदार में उसने खुद को ऐसा ढाला कि दर्शक उसे बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल स्टार मानने लगे। कौन है ये स्टार? क्या आप जानते हैं उनको? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी रहे जिन्होंने हर दशक में खुद को नए रंग में ढाला। 60 के दशक में जब राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद का दौर था, तब एक लंबा चौड़ा नौजवान छोटे और सपोर्टिंग किरदारों से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। 70 के दशक में रोमांस का नया चेहरा बना तो दर्शकों ने उसे दिल का हीरो कहा। फिर 80 का दशक आया जब अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन अवतार का बोलबाला था, लेकिन इस एक्टर ने एक्शन फिल्मों में भी अपनी ऐसी धाक जमाई कि हर वर्ग का दर्शक उसका दीवाना हो गया। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड का सबसे वर्सेटाइल स्टार कहा जाता है। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कदम रखना उनके लिए तो कतई आसान नहीं था। पंजाब की मिट्टी से निकला यह युवक फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचा था। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे रोल मिले। कई फिल्मों में वो हीरो के दोस्त या सहायक किरदार में नजर आए, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि कैमरा उन पर टिक जाता था। संघर्ष के दौर में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्यारे धर्मेंद्र थे। 1960 से 1968 तक कैरियर के शुरुआती दौर में धर्मेंद्र ने कई महिला प्रधान फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। उस समय हिंदी सिनेमा में हीरोइन पर केंद्रित कहानियों का चलन था और धर्मेंद्र ने बिना हिचक ऐसे रोल स्वीकार किए। यही अनुभव उनके अभिनय को गहराई देने में काम आया। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। शुरुआत में वो अक्सर नूतन, मीना कुमारी, माला सिन्हा जैसी अभिनेत्रियों की फिल्मों में सहायक भूमिका में नजर आए। अनपढ़, बंधिनी, आई मिलन की बेला, इन जैसी फिल्मों में उनकी उपस्थिति मजबूत रही। 1966 की फूल और पत्थर ने उन्हें स्टार बनाया, जिसमें उन्होंने पहली बार सोलो हीरो के रूप में प्रभाव छोड़ा और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नामांकित भी हुए। 70 का दशक उनके कैरियर का गोल्डन पीरियड साबित हुआ। 1968 से 1971 के बीच उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में बतौर हीरो सफलता हासिल की। 1968 में शिकार और आंखें जैसी फिल्मों से उनका रोमांटिक हीरो का दौर शुरू हुआ। 1970 में तुम हंसी मैं जवां में हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी को हिट बना दिया। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक हीरो के रूप में ऐसी लोकप्रियता हासिल की कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करती थी। पर्दे पर उनकी जोड़ी कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ सुपरहिट रही। उनकी फिल्मों के गाने आज भी सदाबहार माने जाते हैं। रोमांस के साथ साथ उन्होंने फैमिली ड्रामा और इमोशनल किरदारों में भी गहरी छाप छोड़ी, लेकिन सिर्फ रोमांस तक सीमित रहना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने अभिनय के साथ लगातार प्रयोग किए। यही कारण था कि 70 के दशक के अंत तक उन्होंने एक्शन फिल्मों में भी कदम रख दिया। लंबा कद, मजबूत शरीर और दमदार आवाज ने उन्हें पर्दे पर एक अलग पहचान दी। दर्शकों को उनका ये नया अवतार बेहद पसंद आया। शोले में वीरू का रोल तो आइकॉनिक बन गया।
इस बीच वो हाईएस्ट पेड स्टार्स में शामिल हो गए थे। 1970 के दशक में वो बॉलीवुड के टॉप पेड एक्टर्स में थे। 1975 तक धर्मेंद्र को बहुमुखी एक्टर माना जाने लगा। उनकी कॉमिक टाइमिंग की खूब तारीफ हुई। फिल्में जैसे तुम हंसी मैं जवां, दो चोर, चुपके चुपके, दिल लगी और नौकर बीवी का में उनके हास्य कौशल ने दर्शकों को खूब लुभाया। चुपके चुपके में ओम प्रकाश के साथ उनके डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। 80 के दशक में जब बॉलीवुड पूरी तरह मसाला और एक्शन फिल्मों के रंग में रंग चुका था, तब इस एक्टर ने खुद को फिर बदल लिया। उन्होंने एक्शन हीरो के तौर पर ऐसी फिल्में दी जिनमें मारधाड़ के साथ इमोशन भी भरपूर होता था। खास बात यह थी कि वो सिर्फ लड़ाई करने वाले हीरो नहीं लगे, बल्कि हर किरदार में संवेदनशीलता भी दिखी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1983 के अंत तक धर्मेंद्र ने मात्र 43 मल्टी स्टार कास्ट फिल्में की थी, जबकि सोलो हीरो फिल्मों की संख्या 71 थी। यानी शुरुआती दौर में वो ज्यादातर सोलो हीरो के रूप में काम कर रहे थे। 1984 से उन्होंने बहुत सारी मल्टी स्टार एक्शन फिल्में स्वीकार की। 2013 तक उनके मल्टी स्टार फिल्मों की संख्या 158 हो गई, जबकि सोलो हीरो फिल्में बढ़कर सिर्फ 85 रह गईं। कुल मिलाकर उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड उनके नाम है, जिसकी संख्या लगभग 75 है। 52 साल की उम्र में 1987 में धर्मेंद्र को ही मैन का टैग मिला। उस साल उन्होंने 11 लीड रोल किए, जिनमें से 7 सफल एक्शन फिल्में थी। मल्टी स्टार फिल्में वतन के रखवाले, इंसानियत के दुश्मन, लोहा, दादागिरी, आग ही आग, मर्द की जबान और सोलो हीरो फिल्म हुकूमत। उस साल उन्होंने कई हिट्स दी और 50 पार उम्र में भी अपना स्टारडम बरकरार रखा, जो बीते दौर के स्टार से उन्हें अलग बनाता है। धर्मेंद्र के कैरियर को देखें तो ये समझेंगे कि वो कभी भी एक ही इमेज में नहीं बंधे। महिला केंद्रित फिल्मों से शुरू कर रोमांटिक, कॉमेडी और फिर एक्शन में उन्होंने हर जॉनर में अपनी छाप छोड़ी। 1970 के दशक में वो हाईएस्ट पेड स्टार्स में थे और 80 के दशक में भी मल्टी स्टार फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने राज किया। उनकी फिल्मोग्राफी में शोले, सत्यकाम, गुलामी और राजपूत जैसी फिल्में उनकी रेंज को दिखाती है। हालांकि बाद के सालों में उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्में भी की, जिससे फ्लॉप्स की संख्या भी बढ़ी। करीब 150 से 180 फ्लॉप्स उन्होंने दी हैं, लेकिन हिट्स की संख्या किसी से कम नहीं। धर्मेंद्र आज भी बॉलीवुड के उन चुनिंदा स्टार्स में हैं जिन्होंने 60 से ज्यादा साल का सफर तय किया और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उनका गरम धर्म वाला अंदाज, मुस्कान और एक्शन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।